Hello bachon, let's read the question. The question says when the daylight hours are increased, the rate of photosynthesis A decreases, B increases, C remains unchanged, D none of the above. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर डे लाइट आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस के रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अगर इनमें से हम बात करें लाइट की, तो लाइट इंटेंसिटी इनिशियली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, यानी कि दे शो अ लीनियर लीनियर रिलेशनशिप। बट लीनियर रिलेशनशिप रहता है अप टू अ पॉइंट, यानी कि इनिशियली लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा लेकिन जब लाइट इंक्रीज होने पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा। अगर ग्राफिकली हम देखें तो वाई एक्सेस पर हम लेते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्स एक्सेस पर हम लेते हैं लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्लॉट कुछ इस तरीके से बनता है। इनिशियली एक लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन उसके बाद स्टेबल ग्राफ अटेन हो जाता है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम रह रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास एक लॉ है विच इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स के लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है कि अगर एक केमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो उस बायोकेमिकल प्रोसेस का रेट डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से जो नियर है टू द मिनिमम वैल्यू। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर आके लाइट इंटेंसिटी की जगह कोई और फैक्टर लिमिटिंग बन गया हो, इसलिए अब लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वी कैन राइट एट दिस पॉइंट अदर फैक्टर्स may become लिमिटिंग। हमारे पास अब जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज डिक्रीजिंग, ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।